कहते हैं कि इतिहास कम से कम एक बार खुद को दोहराता जरूर है, लेकिन हरियाणा का काला इतिहास इतनी जल्दी खुद को दोहराएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। महज 2 महीने पहले जिस जींद में मोहब्बत की कीमत एक नौजवान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, अब उसी जींद में एक और प्रेमी जोड़े को दुनिया की सबसे खौफनाक मौत मिली। हरियाणा के जींद में ये गांव है सफाखेड़ी। वैसे तो देश के तमाम दूसरे गांवों के मुकाबले यहाँ कुछ भी अलग नहीं, लेकिन 27 अक्टूबर के रोज इस गांव में जो कुछ हुआ, उसने रातों रात इसे देश के तमाम दूसरे गांवों से जुदा कर दिया। जी हाँ, इस गांव में एक ही साथ 2-2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जानते हैं उनका जुर्म क्या था? उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का गुनाह कर लिया था। गांव की रहने वाली ननू का अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान बिट्टू से प्रेम चल रहा था, लेकिन चूंकि दोनों ही एक गांव में रहते थे और अलग अलग जाति से थे, उनके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और तो और सब कुछ जानते हुए भी ननू के घर वालों ने उसकी और उसके बहन की शादी तय कर दी। देखते ही देखते तमाम तैयारियां भी हो गई और महज 2 दिन बाद इस गांव में ननू और उसकी बहन की बारात आने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ननू की डोली उठती, खुद उसके घर वालों ने ननू की चिता सजा दी। 302 का ही कर रहे हैं। प्रेमा फेशियल जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से 302 का ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उसका एविडेंस आगे तफ्तीश में पता चलेगा ये क्या है। दरअसल ननू ने अपनी शादी से ठीक 2 दिन पहले अचानक अपना घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी बिट्टू के घर चली आई। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक हो पाते, गांव वाले मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। आनन फानन में पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने मोहब्बत की जो सजा मुकर्रर की, उसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। ये सजा थी सजाए मौत। पंचायत ने लड़का और लड़की दोनों के परिवारों को खुद अपने ही हाथों से अपने अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाया और घर वालों ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया और इससे पहले की खबर गांव की सरहद से बाहर निकलती, दोनों की लाशों को आग के हवाले भी कर दिया गया। ये मामला भी शायद कभी बाहर नहीं आता, लेकिन मोहब्बत के जुर्म में अगवा किए गए एक दूसरे लड़के की तलाश में सफाखेड़ी पहुंची पुलिस को गांव में 2-2 कत्ल का पता चल गया। दरअसल 2 दिन बाद ननू के साथ उसके जिस बहन की शादी तय थी, उसका भी किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ प्रेम चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये जोड़ी अपने इरादे में कामयाब हो पाती, सफाखेड़ी के जालिमों ने उस लड़के को अगवा कर लिया। 2 प्रेमियों की मौत के जिस मामले को सुबह तक पुलिस कत्ल का मामला मानकर मुकदमा भी दर्ज कर चुकी थी, न जाने क्यों शाम होते होते अब पुलिस उसे आत्महत्या बता रही है। इसे पुलिस की लाचारी कहें या फिर इस इलाके का दस्तूर। आजादी के इतने सालों बाद भी प्यार करना यहाँ आज भी गुनाह है। अब लड़के के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने सफाखेड़ी से दूसरे लड़के को तो बरामद कर लिया, लेकिन इसी चक्कर में दोहरे कत्ल की कहानी भी आम हो गई। वैसे पंचायतों के इस अफसोसनाक रवैये पर देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ क्या कहती हैं, ये आप खुद सुन लीजिए। इसमें जाति और धर्म में मंत्रालय क्या कर सकता है? मंत्रालय ने तो कहा है हर जाति और धर्म बराबर है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत सभी को बराबर का अधिकार है। तो इसमें हम जाति और धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे। बहरहाल, जब देश की एक केंद्रीय मंत्री ही पंचायतों के आगे इतनी मजबूर हो, तो प्रेमियों की भला क्या बिसात है। रीमा पराशर, भूपेंद्र मोर और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, जींद आज तक।